पिछले हफ्ते हमने आपको ऐसे बिल्डर से मिलवाया था जो नोटबंदी में भी एक नया बिजनेस तलाश रहे हैं। इस हफ्ते भी हम आपको ऐसे बिल्डर से मिलवाने वाले हैं जो काले धन को सफेद करने में लगे हुए हैं। ये ऐसे बिल्डर्स हैं जो तेजी से अपना शिकार ढूंढ रहे हैं, जो उन्हें 500 और 1000 के पुराने नोट दे जाए और बदले में प्रॉपर्टी ले जाए। ये ऐसे बिल्डर्स हैं जो आपको काला धन सफेद करने के कई जरिए भी बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी डुडेजा। घर एक सपना शो में आपका स्वागत करती हूं। इंडिया न्यूज के इन स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हम आपको आगाह करने आए हैं कि आप बिल्डर के किसी भी ऐसे जाल में ना फंसे जिससे आपका आगे चलकर एक बड़ा घाटा हो जाए। 35,50,000 मेरा कैश और ये दुकान में मतलब हम ले लेंगे सर। जिस फरीदाबाद में हमारी अंडरकवर रिपोर्टर को फ्लैट खरीदकर काला धन खपाने का ऑफर मिला, उसी शहर में 121 टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर भी है। इंडिया न्यूज की टीम को यहां भी काला धन खपाने की खुली पेशकश दी 121 टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजर आरती शर्मा ने। क्या है ऑप्शन ना, कहाँ पर है प्रोजेक्ट, क्या है हमारा कोची में भी है, वृंदावन में। हाँ, वृंदावन वाला ही पता करना है। मैंने देखा था एक्चुअली आते हुए यहाँ से ना तभी। हमारा वृंदावन में क्या है प्राइसिंग वगैरह? बट विल टेक योर 5 मिनट्स ओनली। नहीं, अब बिल्डर का क्या नाम है? मिस्टर शक्तिकांत बिरला। नहीं, कंपनी। सॉरी 121 टाउनशिप। अच्छा, मे आई नो योर नेम? आरती शिल्पी। हाय, मैं HCL में काम करती हूँ जी, और इनका बिजनेस है, मेरे ब्रदर हैं मनोज। आरती शर्मा ने हमसे साफ साफ कहा कि नोटबंदी के बाद हमें 500 और 1000 रुपए के लाखों के नोट खपाने हैं। जवाब में हमें कंपनी के वृंदावन में श्री गोलोक धाम टाउनशिप में प्लाट खरीदने की डील पेश की गई। वृंदावन जिसमें जहाँ पे सारे मंदिर हैं, ये आपका स्कॉट टेम्पल, बाकी बिहारी मंदिर इधर ही आ गया। तो यहाँ पे ये हमारी श्री गोकुल धाम, गोलोक धाम, नॉट गोकुल, गोलोक धाम। अच्छा, मैम क्या प्राइसिंग है? 6,500 कितना स्क्वायर यार्ड है कम से कम? 200 गज में अभी है। हाँ जी, 200 गज का मिल जाएगा। अगर आप किस तरह से इन्वेस्ट करना है? हमारे पास 30 लाख कैश है। ओके, तो उसको सेटल करना है। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हाँ, हम पैसे पे परचेज करेंगे हम, क्योंकि हमारी कंपनी टाइम में बहुत सेफ टाइप। नहीं, वो भी बैंक रेट से ही बोल रहे हैं, बट हमारा हमने तो अपने अकाउंट से ऑलरेडी पैसे हमारे पास है। अच्छा, तो वो चीज़ है, तो हम लोग इस चीज़ में ना प्रॉब्लम नहीं है। पर हमें प्रॉब्लम में मतलब नहीं आना है। लाइक मैं वो अभी मैं हमारे जो अकाउंटेंट है मैं उनसे आपकी पूरी इन्फो कर आए थे, तभी आप करना, हम भी नहीं चाहते कि। आरती शर्मा ने हमारी तसल्ली के लिए कंपनी के डायरेक्टर से मुलाकात कराने की पेशकश की और अपने एक सहयोगी को भी बुला लिया, जिसने बताया कि नोटबंदी के बाद नकदी को ठिकाने लगाने का तरीका क्या है। हम लोग तो इसी हफ्ते सोच रहे हैं डिले करते ही मोदी जी ने तो जॉब कर दिया तो टेंशन हो जाएगी, 50 दिन मांगे। नहीं, बट आपने ये चीज कंफर्म करनी है कि क्या कहते हैं। आरती से हमारी मुलाकात 121 कंपनी के दफ्तर में ही हुई। कैश में लेन देन की बातें भी इसी दफ्तर में हुई। अब सवाल ये है कि काला धन खपाने का इतना खुला खेल क्या कंपनी के मालिकों की मर्जी के बिना हो रहा है? अगली खबर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से है, जहां पर बिल्डर की मनमानियों ने 2000 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया और ये लोग गहरे सदमे में पहुंच गए हैं। दरअसल मुंबई में घर खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। यही वजह है इन लोगों ने मुंबई से
60 किलोमीटर की दूरी पर बसे विरार की आइकॉनिक इको सिटी में घर तो खरीद डाला, लेकिन आज ये अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में 1 या 2 नहीं बल्कि 3 बिल्डर्स ने इन ग्राहकों को बेवकूफ बनाया है। बार बार बिल्डर्स इन ग्राहकों से पैसे लेते चले गए, लेकिन बाद में 100 करोड़ रुपए की ठगी करके इनको अंगूठा दिखा दिया है। सब कुछ चला गया मेरा तो। अब ये बोल लेके मेरे पास कुछ नहीं है। राम सावन तारीख चुनाव लगो, तारीख चुनाव लगो, तारीख चुनाव लगो, तारीख चुनाव साल 2009 में विरार के इस लोकेशन पर आयोनिक इको सिटी नाम का ये प्रोजेक्ट खूब चर्चित हुआ। प्रोजेक्ट के प्रचार के लिए मुंबई का ऐसा कोई भी स्टेशन नहीं छोड़ा गया जहां विज्ञापन न दिया गया। इतने बड़े बड़े पोस्टर, बैनर और विज्ञापन देखकर लोगों को लगा कि ये बड़ा और विश्वसनीय प्रोजेक्ट है और लोगों ने इस प्रोजेक्ट में अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसा लगा दिया। लेकिन 5 साल बाद इस लोकेशन पर बिल्डर और प्रोजेक्ट का नाम बदल गया। बिल्डर की इस धोखाधड़ी में तकरीबन 2000 लोग बुरे फंस गए। पूरी कहानी कुछ यूं शुरू हुई। बिल्डर ने बताया था कि 110 एकड़ जमीन पर कुल 81 बिल्डिंग बनेगी और साथ मालेगी। इसमें 5000 लोगों को बसाया जाएगा। ये वादा किया आजम खान नाम के एक बिल्डर ने, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर भी है। इस बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा आयोनिक इको सिटी। फ्लैट देने के नाम पर इस बिल्डर ने लोगों से करोड़ों रुपए बुकिंग अमाउंट के तौर पर ले लिए। लोगों को लगा कि यही काम शुरू होगा। बिल्डर की प्लानिंग तो झांसबाजी की। यहाँ के लिए 5 साल तक कुछ भी जमीन पर नहीं किया गया। 5 साल बाद आजम खान ने अपना प्रोजेक्ट क्रिस्टल होमकॉन प्राइवेट लिमिटेड नाम की किसी दूसरी कंपनी को दे दिया, जिसने इस प्रोजेक्ट का नया नाम विरार नगरी रखा। विरार से चर्च गेट तक हर रेलवे स्टेशन पर फिर बैनर और पोस्टर लगाए गए। उसके बाद बाकायदा क्रिस्टल होमकॉन के मालिक विश्राम सावंत का प्रोजेक्ट ऑफिस विरार में बनाया गया और वहां से उन सभी को फोन कर ये बताया गया कि आयोनिक इको सिटी वाला प्रोजेक्ट क्रिस्टल होमकॉन पूरा करेगा और सभी को घर मिलेगा। लेकिन क्रिस्टल होमकॉन ने इसके लिए ग्राहकों से और पैसे की मांग की। लोगों की मजबूरी थी तो लोगों ने पैसे भी दिए। करीब 500 से 600 और नए फ्लैट की बुकिंग की और उसमें भी फ्लैट देने के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले गए। लेकिन हद तो तब हो गई जब मार्च 2015 में विरार वेस्ट में उसी जमीन पर तीसरी कंपनी वीवा होम्स का बोर्ड लगा हुआ लोगों ने देखा। ये देखते ही लोगों को समझ में आ गया कि वो ठगे जा चुके हैं। जहां तक मेरा ज्ञान है और जो मेरे पास आ चुके हैं, तकरीबन 400 नेवी फैमिलीज हैं जो इसमें फंसी हुई हैं, जो उनमें से रिटायरमेंट के वर्ज ऑफ रिटायरमेंट और रिटायर्ड, टोटल तकरीबन 1500 से 2000 हैं। उसमें 400 आप कह सकते हैं नहीं। तो यहाँ पर हम खड़े हैं, यह वही जगह है विरार की जो 110 एकड़ में आलीशान यहाँ पर बड़ा सिटी बनाने की बात बिल्डर ने की थी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं पिछले 6 सालों में यहाँ कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है कि जिसे हम कह सके कि उस बिल्डर ने यहाँ पर उन लोगों को हक देने का काम किया हो। हमारे हाथ में इसका बिल्डर का एक यहाँ पर पेपर है जिसमें लिखा हुआ है घर दिल से बनाएंगे। लेकिन जो घर से दिल से बनाने की बात थी, दिल से तो नहीं बनाया लेकिन लोगों का दिल जरूर तोड़ दिया। करीबन लाखों रुपए पैसा भरकर लोगों ने अपने सपनों का घर लेने की कोशिश की, लेकिन आज 6 सालों से घर नहीं मिल पाया। लोग अपने इंसाफ के लिए आज रोड पर उतर चुके हैं। इसमें जो देख रहे हैं इसमें नेवी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो इनका घर उजड़ चुका है। लोग यहाँ पर रोड पर आ गए हैं, रो रहे हैं कि किसी भी सूरत में उन्हें घर मिले। क्या हुआ था? 4 लाख लोन लेके कहीं से दिया, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, 2 बच्चे हैं, कैसे कर रहे हैं, मतलब इतने स्ट्रेस में बता नहीं सकते हैं। इनके पास पूरा पैसा था कि कम से कम घर लें, लेकिन इनकी जब पैसा इन्होंने भरा बिल्डर के पास, उसके बाद जो कुछ भी पैसा जमा पूंजी थी वो इन्होंने लगाया। लेकिन जब इन्हें पता चला कि बिल्डर भगोड़ा है, यानी जो कुछ भी यहाँ पे उन्होंने की है वो गलत है, और इसके बाद इनकी पत्नी को शौक लगा और पत्नी का देहांत हो गया। आज कह सकते हैं आज भी उसी हालत में रोड पर हैं, आज भी भाड़े पर रहते हैं। सब कुछ चला गया मेरा तो। अब ये बोल देंगे मेरे पास कुछ नहीं है। राम सावन इनका
पैरालिसिस हो गया है और यह जिंदगी भर कह सकती हैं कि इस तरह से इनकी पूरा जिंदगी कह सकते हैं बर्बाद हो चुकी है। और बर्बाद किसने किया है? 3 बिल्डरों ने किया है, आजम खान, विश्राम सावंत और तारिक चूनावाला ने। क्योंकि यह जब फ्लैट बुक किया था बहुत अच्छी खासी थी, अच्छी खासी चल फिर रही थी, अच्छी खासी बात कर पा रही थी, लेकिन आज बात नहीं कर पा रही थी। इनका जो भी हाथ है रुकता नहीं है, यानी साफ समझ सकते हैं पैरालिसिस मार दिया है, बीमारी, बड़ी बीमारी की शिकार हो चुकी है। इनके साथ में इनके पति जी हैं, हम इनसे जानते हैं क्या सर आपने कितना पैसा लगाया था और किस तरह का हादसा हुआ? सर मैं 2013 में मुझे पता चला कि यहाँ फ्लैट बन रहे हैं तो सस्ते में घर मिल रहा है, तो मैं भी ललचा गया। भाई सपना एक देखा था जो फ्लैट में रहने का, उसे पूरा करने का ये चांस है, तो मैंने कुछ पैसा जो एफडी कराए हुए थे अपनी जीवन भर की कमाई, वो एफडी तोड़वाई और उसके साथ में मैंने अपने घर वालों के गहने जो है बैंक में रख के लोन लिया। वो लोन लेके मैंने 7.5 लाख रुपया यहाँ भरा, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये सब चीटर लोग हैं, ये चीटिंग करेंगे पब्लिक के साथ में, ये तो कभी दिमाग में सोचा ही नहीं था। 36 बिल्डिंगें यहाँ बननी थी, 36 बिल्डिंगों के नाम पे यहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रक्चर सा खड़ा दिख रहा है। जब हमको ये पता चला तो इनको 1 साल पहले दिमागी शॉक हुआ, दिमागी शॉक से इनका पैरालाइज का अटैक हुआ, तो मुझे बड़ा दुख है। ऐसे लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह अपने पति को खो चुकी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इन्होंने फ्लैट बुक किया था इनके पास सब कुछ हंसा परिवार बसा था, लेकिन आज इनके पास कुछ भी नहीं है, यानी पति नहीं है। क्या कहेंगे, क्या हुआ? मैं है ना 2011 में बुक कराई थी और इधर उधर से पैसा ले लेके सब लोगों ने मदद किया था और बाद में मालूम पड़ा इधर बन ही नहीं रहा है, तो मेरे आदमी को अटैक आ गया। नेवी के ऑफिसर हैं जो रिटायर हो चुके हैं। ऐसे आपको बता दूं कि नेवी के 1-2 नहीं, कम से कम 400 नेवी के ऑफिसर हैं जो कर्मचारी हैं जो इसके शिकार हुए हैं। क्या सर, क्या हालत हुई आपके साथ, कैसा हुआ? अभी सोचा था घर अपना हो जाएगा, यहाँ सर थोड़ा अपने बजट में था, उसके हिसाब से हमने कुछ फंड में पैसे थे वो निकाल के इसमें लगाए थे। आज से कितना 6 साल होने वाला है, आज तक ना मकान मिल रहा है ना पैसे मिल रहे हैं। अभी तक हम भाड़े पे ही हैं, जो घर का सपना था अभी तक सपना है। अब वक्त है आपके हफ्ते भर की प्रॉपर्टी से जुड़ी सभी समस्याओं को सुलझाने का। चलते हैं अपनी रियल एस्टेट एक्सपर्ट के पास और लेते हैं आपके हफ्ते भर के भेजे गए सवालों पर उनकी राय Q&A सेशन में। मैं जयपुर में फ्लैट खरीदना चाह रहा हूं। मेरा बजट 50 लाख के आसपास का है। प्लीज आप मुझे एडवाइस करिए कि मैं कहां इन्वेस्ट करूं। जयपुर के लिए लक्ष्य जो आपने 50 लाख का बजट सेट किया है, बजट के लिहाज से बहुत आपको अच्छे ऑप्शंस यहां पर मिल सकते हैं। अगर वैसे हम जयपुर को एज ए लोकेशन अप्रिसिएशन के हिसाब से भी देखें तो ये एक स्लीपिंग टाउन हम इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी में है, तो एक सेकंड होम बायर्स भी यहां पर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, तो मार्केट में हलचल बनी रहती है। आपने ये क्लियर नहीं किया है कि आप रीसेल में देखना चाह रहे हैं या आप नए प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं। मैं आपको दोनों के बारे में थोड़ा आइडिया दे देती हूं। जयपुर की मेन सिटी में अगर आप देखते हैं तो वहां MI रोड है, आपका सी स्कीम एरिया है, देन यू हैव टोंक रोड, तो ये ऑप्शंस, ये लोकेशंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट मेरे लिहाज से इन लोकेशंस पे 50 लाख के बजट से आपको थोड़ा ऊपर जाना पड़ सकता है। बट यही अगर आप जयपुर अजमेर हाईवे पर देखते हैं, जो बहुत सारे वहां पर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, काफी अच्छे बिल्डर्स वहां पर अच्छे फॉर्मेट्स लेकर आ रहे हैं, वहां अगर आप एक्सप्लोर करेंगे आपको काफी चॉइसेस मिल सकती हैं। प्लॉट्स, फ्लोर्स, फ्लैट्स, आप वो देख सकते हैं और 30 से 50 लाख के ऑप्शन के बीच में आपको आपके अच्छे चॉइसेस मिल सकती हैं। घर एक सपना शो के जरिए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप अपने घर को लेकर किसी भी झांसे का शिकार ना हो, आपका पैसा सुरक्षित रहे और वाजिब दाम पर आपको आपका घर भी मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन अगर आपके प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी सवाल हैं या फिर कोई सुझाव आप हमें अपना भेजना चाहते हैं या आप अपने बिल्डर के खिलाफ हमसे शिकायत करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर दीजिए घर@itvnetwork.com पर। आप चाहें तो हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं हमारे घर एक सपना पेज के जरिए। हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है घर एक सपना। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात रियल एस्टेट बाजार से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक यू टेक केयर एंड कीप वॉचिंग इंडिया न्यूज।